अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गाजी दिलावर और आप देख रहे हैं एथेंटिक न्यूज। अब आते हैं बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में इंटर्नी भेजे गए हैं। उनकी रहनुमाई के लिए स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के फोकल पर्सन डॉक्टर फर्रख बशीर और चीफ सुपरवाइजर डॉक्टर रशीद अहमद ने एक सेमिनार का इनकाद किया। मजीद डॉक्टर हसीबुर रहमान, डॉक्टर रईस नोमान अहमद, डॉक्टर अस्मा सफदर, मैडम जैनब रहमान, डॉक्टर रिहान, प्रोफेसर डॉक्टर सत्तार मलिक, प्रोफेसर डॉक्टर जाहिर फरीदी, डॉक्टर मोहम्मद इमदादुल्ला और प्रोफेसर डॉक्टर रमजान मोहम्मद काशिफ शफी ने शिरकत की और इंटर्नशिप के कवायद और कवानीन के बारे में मतला किया। नाज़रीन, शोबा सॉइल साइंस ने 5 दिसंबर को मट्टी का आलमी दिन मनाया, जिसका मौजू मैयर, मॉनिटर एंड मैनेज था। डिपार्टमेंट ने फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड के तावन से आगाही वाक का इनाकाद किया। शोबा सॉइल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जफरुल हई गोंदल और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के नदीम अख्तर ने वाक की क़यादत की। दीगर फैकल्टी मेंबरान डॉक्टर जाम नियाज अहमद, डॉक्टर अब्दुल रहीम, डॉक्टर फारूक कयूम, डॉक्टर शाहिद हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद औन और डॉक्टर साजिद मसूद भी वाक में शामिल हुए। वाक में बहुत से तलबा ने भी शिरकत की। आखिर में प्रोफेसर डॉक्टर जफरुल हई ने नदीम अख्तर साहब का शुक्रिया अदा किया और तलबा को मट्टी के पायदार इस्तेमाल की अहमियत से आगाह किया। मजीद ये कि इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रोनॉमी बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान ने वर्ल्ड सॉइल डे 2024 के मौका पर एक शानदार आगाही वाक और फील्ड विजिट का इनकाद किया। इस साल आलमी यौम मट्टी का मौजू मट्टी की सेहत, इसकी पैमाइश, मॉनिटरिंग और पायदार इंतजाम की अहमियत को उजागर करना था। वाक में डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रोनॉमी प्रोफेसर डॉक्टर मुबशर हुसैन, प्रोफेसर डॉक्टर अजरा यास्मीन, डॉक्टर नईम सरवर, डॉक्टर इजाज रंधावा, डॉक्टर तौकीर यासिर, डॉक्टर अल्लाह वसाया और डॉक्टर इमरान शब्बीर ने शिरकत की। वाक के दौरान शुरका ने मट्टी के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर इंतजाम के लिए शऊर उजागर किया और तलबा को उसके अमली पहलुओं से रोशनास करवाया। वाक में तलबा ने मुख्तलिफ प्ले कार्ड उठा रखे थे। इस मौका पर तलबा ने फील्ड में सॉइल का मुशाहदा किया और मट्टी के पायदार इंतजाम के बारे में सीखा। माहिरीन ने तलबा को बताया कि मट्टी सिर्फ ज़राअत की बुनियाद ही नहीं, बल्कि उसकी सेहत, इंसानी जिंदगी, खुराक की पैदावार और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी नागुज़ीर है। मट्टी की खराबी न सिर्फ खुराक की पैदावार को मुतासर करती है, बल्कि माहौलियाती तब्दीलियों और जमीन के कटाव जैसे मसाइल को भी जन्म देती है। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रोनॉमी ने तलबा को मट्टी की हिफाजत और उसकी जरखेजी को बरकरार रखने के लिए जदीद और पायदार तरीकों को अपनाने की तरगीब दी। उन्होंने कहा कि मट्टी की पैमाइश, मॉनिटरिंग और मौसर इंतजाम से न सिर्फ पायदार ज़राअत मुमकिन है, बल्कि इंसानी सेहत और खुराक की सलामती को भी यकीनी बनाया जा सकता है। नाजरीन, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में सोशल मीडिया और इस्लाम के मौजू पर सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें उस्मान मदनी सरबराह दावत इस्लामी मशरकी अफ्रीका ने खुसूसी शिरकत की और सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल के हवाले से खिताब किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल से हम दीन इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब हर शख्स के पास मोबाइल फोन है। कुरान पाक की तिलावत करें भी और सुने भी। कुरान पाक को बमात तर्जुमा पढ़ें। इस मौका पर डॉक्टर इम्तियाज अहमद वड़ाइच, चेयरमैन शोबा सोशियोलॉजी ने कहा कि एक वक्त था दुनिया में मुस्लिम उम्मा की पहचान थी और कदर थी। अब भी वक्त है हम दीन इस्लाम की रोशनी में अमली जिंदगी गुजारें। इस मौका पर डॉक्टर कामरान इशफाक, डॉक्टर अब्द उमर कुद्दूस, प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अकरम, डॉक्टर अब्दुल रहीम, डॉक्टर मोहम्मद काशिफ अत्तारी, मोहम्मद हसीब अत्तारी, अहमद गिलानी और फहीम शरीफ के अलावा शोबा सोशियोलॉजी, कॉमर्स, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल से तलबा ने भरपूर तादाद में शिरकत की। आखिर में उस्मान मदनी ने तलबा की और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की।